साइलेंट रहो सब, बैठो। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग आज डिफाइन करेंगे काफ़ी अच्छा तरीका से, तो आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम क्लियर करते हैं। फटाफट सभी लोग उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग उतार लीजिए फटाफट। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग, तो हम लोग अब यहाँ पे काम करना चालू करते हैं। तो हम लोग बुक रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो है ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक में तो पहले होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहला है 32 और क्वेश्चन नंबर दूसरा है 40। ठीक है, ये बना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है 1 नंबर वाला का उतारते हैं यहाँ पर। ठीक, 32 और 32 को क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या के दो विषम अभाज्य संख्या लिखना है। विषम अभाज्य संख्या लिखना है। ठीक है, प्रत्येक का क्या करना है, 2 विषम अभाज्य संख्या लिखना है बच्चा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 लिखना है तो एक इधर छाटिए, एक इधर छाटिए। ठीक है, अब आपको 2 संख्या लिखना है, तो 2 संख्या जो लिखेंगे ऐसा संख्या अभाज्य, ऐसा अभाज्य संख्या लिखे जो ये इक्वल कर दे, जिसको क्या इक्वल हम लोग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग एक यहां पर लेते हैं 13, एक लेते हैं 19, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 32। तो इसका मतलब है ये दोनों मेरा क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, ये तो समझ में आ गया। उसी तरीका से फिर आपको 40 का भी निकालना है। क्या करना है, 40 का भी आपको निकालना है बेटा। तो 40 को निकालने के लिए हम लोग को कितना कितना को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 40 को भी जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ 17 को देना है और एक तरफ 23 लेना है, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 40 आ जाता है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या। होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइव चल रहा है ना आप लोग का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, 56। तीसरा में क्या है, 56 दिया हुआ है। 56 को भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीका से बनाएंगे। तो जब बनाते हैं तो 56 को हम लोग दो खंड में क्या करते हैं, बांट देंगे।
56 को 2 ई में बांटिए तो एक तरफ हो जाएगा क्या, एक तरफ हो जाएगा आपका 13 और दूसरे तरफ हो जाएगा 43। एक तरफ हो जाएगा 13, ये अभाज्य संख्या है, एक तरफ हो जाएगा 43, ये भी अभाज्य संख्या है। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया 56। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, विषम अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, लिख लीजिएगा। आप इस तरह से बना लीजिए, कॉपी में आप अच्छे तरीका से उतार लीजिए। हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, आपको बता करके दे रहे हैं, ठीक है, जितना अच्छा से आप समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है 80, क्या है चौथा 80। हम लोग अब 80 को भी, 80 का भी हम लोग क्या करते हैं, दो विषम अभाज्य संख्या लिखते हैं। दो क्या करते हैं, विषम अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो एक लिख लेंगे 37 और दूसरा लिख लेंगे 43 और दोनों का योग होता है कितना, तो 80 होता है। होता है या नहीं होता है, 80 होता है। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, विषम अभाज्य बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, विषम अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन का 4, क्वेश्चन नंबर 17 का 4 नंबर 100। अब क्या है 100, 100 का भी हमको क्या करना है, बनाना है। तो 2 ई में बांटेंगे, तो 2 ई में बांटेंगे तो उसको कितना कर देंगे, 43 और 57, 43 और 57 बन जाएगा ना। 43 57 नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, 47 और 53 कर देंगे। तो इन दोनों का भी योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये दोनों भी मेरा क्या है, विषम अभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है, यह भी मेरा विषम अभाज्य संख्या। समझ में आ गया। तो देख लीजिए, इन सभी का आंसर आपको बता दिए क्या हो जाएगा। तो 32 का क्या आंसर निकल गया, 32 का आंसर निकल गया 13 और 19। 40 का क्या निकल गया, 17 और 23। 56 का क्या निकल गया, 13 और 43। 80 का क्या निकल गया, 37 और 43। ठीक है, इसका क्या निकल गया, 47 और 53। ठीक है, ये सभी हमारा आंसर हो गया। ये था मेरा 17 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं क्या है। तो 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या को अलग अलग लिखिए। क्या बोलता है, सभी, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, हम लिख लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है 16 से, क्या लिखा हुआ है बुक में, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या को अलग अलग कीजिए। 16 से सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या को अलग अलग लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हम क्या करते हैं, एक खटाल बना लेते हैं इसका, एक खटाल बना लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं अभाज्य संख्या, दूसरे तरफ लिख देते हैं आपको संयुक्त संख्या। ठीक है, अब 16 के नीचे आपको बोल रहा है अभाज्य संख्या लिखिए और संयुक्त संख्या लिखिए। ठीक है, तो हम 16 के नीचे जो है इसका अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। किसका अभाज्य संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। उसी तरीका से फिर हम लोग संयुक्त संख्या लिख लेते हैं। तो संयुक्त संख्या में 4, 6, 10, उसके बाद 9 लिखिए पहले, 9, 8, 10 के बाद आ जाते हैं हम लोग 12 के बाद लिखिए 14, 15। इधर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे हम लिख देते हैं 14, 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप संयुक्त संख्या में इन दोनों का आंसर आप लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या में क्या हो गया, अभाज्य संख्या में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13। ये अभाज्य संख्या हो गया।
उसके बाद संयुक्त संख्या में हो गया 4, 6, 9, 8, 10, 12, 14, 15। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग क्या किया, 18 नंबर भी बना लिए। अब हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में कुछ है नहीं। 19 नंबर में लिखा हुआ है क्या 1729 अभाज्य संख्या है। पूछता है 19 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछता है क्या 1729 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ आंसर क्या करना है, अभाज्य संख्या नहीं, ये एक भाज्य संख्या है, ये भाग लगेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि वह संख्या, क्वेश्चन नंबर 20 का हम आपको बता देते हैं। क्या दिख रहा है, क्या हम आ रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? तो देखिए अब आपको हम इसमें 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सही और गलत का चिन्ह लगाएं। वह संख्या जिनका केवल एक अपवर्तक होता है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, देखें अपवर्तक मतलब गुणनखंड। वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। एक बार लगेगा तो 1 होगा जी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्या करना है, सही कर देना। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सारा आंसर आपको बता देते हैं। ठीक, 1 नंबर का क्या हो जाएगा, सही। 2 नंबर में बोलता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। इससे पहले भी आपको हम लिखाए थे, क्वेश्चन जो आया था तो लिखे थे ना कि 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। जी नहीं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या बताते, 4 बताए थे। ठीक है, तो 6 नहीं हो जाएगा, तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा। अब हम लोग 4, 5, 6 देखते हैं। तो 4 नंबर में बोलता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्या का योग सम होगा, जी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होती है। 2 को छोड़ करके किन्हीं 2 संख्याओं का 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है। जी हाँ, सम होता है, तो इसका 5 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या होती है। नहीं, सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, 8 नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 7 नंबर में 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम ही होता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम ही होगा। यस, क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर में बोलता है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होगा। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। जी हाँ, 2 सम संख्याओं का योगफल सम ही होता है, तो इसको क्या करेंगे, सही टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यह जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, अध्याय 3 संख्याओं का खेल, प्रश्नावली 3.1, आप लोग वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 जरूर देखिएगा। आपको ये अध्याय 3 बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच। मैं कल तक के लिए अलविदा। और जो भी हैं बच्चे, सभी बच्चे अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा होगा शेयर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो ला रहे हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।